आज मी आपल्या सगळ्यांच्या समोर मुख्यमंत्री पदाचा देखील त्याग करत आहे। उद्धव ठाकरे ने भले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन शिवसेना पर दावे को लेकर जंग अभी जारी है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बागी विधायकों के गुट ने अभी तक शिवसेना से अलग होने की घोषणा नहीं की। अब इस बात की संभावनाएं तेज हो गई हैं कि उद्धव ठाकरे जल्द ही शिवसेना से भी हाथ धो सकते हैं। शिवसेना के बागी शिंदे गुट ने भाजपा में विलय करने या फिर एक नई पार्टी बनाने को लेकर अभी तक इरादे जाहिर नहीं किए हैं। शिंदे का कहना है कि उनके साथ पार्टी के पास 40 से ज्यादा विधायक हैं। ऐसे में वे ही असली शिवसेना है। उनका ये भी कहना है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला समूह अल्पसंख्यक है। एकनाथ शिंदे गुट को दल बदल कानून से बचने के लिए 37 विधायक चाहिए, लेकिन बागियों की संख्या 50 तक पहुंच सकती है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर शिंदे गुट क्या चाहता है। वे लगातार क्यों कह रहे हैं कि वे बाला साहेब के सच्चे शिवसैनिक हैं। उन्होंने शिवसेना नहीं छोड़ी है। इन सभी हालातों से लगता है कि एकनाथ शिंदे का मिशन सिर्फ उद्धव ठाकरे की कुर्सी छीनना नहीं, बल्कि शिवसेना भी छीनना है। इसके लिए हमें ये समझना होगा कि कानूनी तौर पर राजनीतिक पार्टियों में बंटवारा किन हालात में होता है। किसी भी राजनीतिक दल में बंटवारे के 2 नियम हैं। पहला, जब संसद या विधानसभा सत्र चल रहा हो, यानी उनकी बैठक चल रही हो। दूसरा, जब संसद या विधानसभा सत्र ना चल रहा हो। पहली परिस्थिति यानी जब संसद या विधानसभा सत्र होती है तो किसी भी पार्टी के विधायकों के बीच होने वाले बंटवारे को पार्टी में बंटवारा माना जाता है। ऐसे बंटवारे पर ही दल बदल कानून लागू होता है। सीधे सीधे कहें तो दल बदल कानून लागू करने के लिए संसद या विधानसभा को सत्र में होना जरूरी है। ऐसे हालात में गेंद विधानसभा स्पीकर के हाथों में चली जाती है। विधानसभा अध्यक्ष विधायकों को अयोग्य घोषित कर देते हैं। जब संसद या विधानसभा सत्र ना चल रहा हो तो पार्टी में होने वाला बंटवारा संसद या विधानसभा से बाहर का बंटवारा माना जाता है। ऐसे में अगर पार्टी के चुनाव चिन्ह पर कोई खेमा दावा करता है तो इस पर सिंबल्स ऑर्डर 1968 लागू होता है। सिंबल्स ऑर्डर 1968 के तहत सिर्फ चुनाव आयोग फैसला करता है। सीधे शब्दों में कहें तो पार्टियों में होने वाले बंटवारे की गेंद चुनाव आयोग के पाले में चली जाती है। ऐसे में अब साफ है कि एकनाथ शिंदे चुनाव आयोग के सामने पूरी शिवसेना पर दावा ठोक सकते हैं। शिवसेना पर दावा जताने के लिए शिंदे को बड़ी संख्या में सांसदों का भी समर्थन चाहिए होगा। बताया जा रहा है कि 17 शिवसेना सांसद भी एकनाथ शिंदे का समर्थन कर रहे हैं। अब शिवसेना के भविष्य का फैसला चुनाव आयोग करेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।